ओम शांति। आज 9 फरवरी 2026। प्यारे भाई बहनों, प्यारे बाबा की मुरली सुनते हैं तो हम सबको बाबा की याद तो आती है, लेकिन हम सबके आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ा सहयोगी हो जाता है। आज की मुरली से कुछ मुख्य बिंदु। प्राणेश्वर बाबा कहते हैं, तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में। जिस समय दादियों ने यज्ञ में शुरुआत की थी, उस समय शुरुआत यज्ञ की भट्टी से हुई थी। तो बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में। यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र समुदाय है ही नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। जो भी बाबा के सीजन में बाबा के बच्चे आते हैं तो किसका संग मिलता है? सबको ब्राह्मणों का संग। फिर एक विशेष बात बाबा और कह रहे हैं, बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्राय लोप हो गया है, तो सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन भी बहुत हो गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा को तो पूरा संसार का पता है ना भाई बहनों, इसलिए बाबा कह रहे हैं बहुत हिंदू धर्म या देवी देवता धर्म वाले अनेक धर्मों में चले गए हैं। लेकिन जो इस कुल की आत्माएं हैं वो कहीं न कहीं से निकल करके आ जाते हैं। हम देखते हैं बाबा के बच्चे विदेशी सीजन में कितने देशों के कितने क्रिश्चियन भाई बहने सच्चे ब्राह्मण बनकर अपने ब्राह्मण कल्चर को, ब्राह्मण जो हमारा नियम मर्यादा है उसको फॉलो करते हैं। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। पहली बात, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उसकी श्रीमत पर चलो। दूसरी बात, प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर है बाप दादा का। तुम जानते हो यहां हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता ही नहीं है। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है ही शांति धाम में रहने वाला। आज की मुरली से तीसरी बात, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। फिर बाबा कहते हैं, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। चौथी बात, आज प्यारे बाबा का मुरली में वरदान, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भाव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भाव। स्लोगन, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। तो भाई बहनों, आज बाबा ने एक सुंदर राज बताया है। किस चीज का? बाप दादा का। बाबा कहते हैं, बच्चे ये ब्रह्मा बाबा के तन में मैं आता हूँ। ये ब्रह्मा भगवान नहीं है, ये दादा भगवान नहीं है, बल्कि निराकार है भगवान। बाबा के तन में आकर के हम सबको सत्य ज्ञान देते हैं। तो सारा दिन ज्ञान का चिंतन करते रहना है, अपनी सोन्नति का ख्याल करना है। ओम शांति, ओम शांति।